नमस्ते। इस रीडिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए इस रीडिंग को। जल्दी से जल्दी हम आपके पर्सन की, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी को बताएंगे, उनकी करंट डीप इमोशंस को बताएंगे। पार्टनर हो सकते हैं, सोलमेट इन सेपरेशन हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, आप डिवोर्स्ड हो सकते हो, आपके क्रश के बारे में पूछ रहे हो सकते हो, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है। तो हर एनर्जी के लिए यहाँ पे रेडी हूँ मैं आपको बताऊँगी जिस किस के भी बारे में आप अभी सोच रहे हो, उस पर्सन के साथ आपके कितने ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, उस पर्सन के साथ आपके सही में कोई चांसेस है भी या नहीं, या फिर आप इस इम्पॉसिबल रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ और है जो जानने की आपको ज़रूरत है, या कुछ और है जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो दिल थाम के बैठो, देखते हैं क्या होता है यहाँ। दिल थाम के बैठो। माय गुडनेस, पता चल रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे। पता चल रहा है धीरे धीरे क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। इस समय आप दोनों की मुझे बनते हुए तो नहीं दिखाई दे रही है, जबकि अगर आप इस समय कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को कन्विंस करने की, तो आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ हार लगने वाली है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़ीट मिलने वाला है। आप लिख के रख लो, आप लिख के ले लो कि ये जो आपके पर्सन है वो आपको चेज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके पर्सन है आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो, आपके मन में ये आ रहा है कि अगर आपके मन में ये आ रहा है ना इस समय कि ये जो पर्सन है आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये जो पर्सन है सिर्फ कुछ भी नहीं जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके बारे में एक एक चीज़ को जानते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि अपनी लाइफ के बारे में ये चीज़ छुपा दोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस पर्सन को कोई भी हिंट नहीं दोगे तो इनको कुछ पता नहीं चलेगा, दे हैव देयर आइज़ ऑन यू। ठीक है, दे हैव देयर आइज़ ऑन यू। साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन इतनी आसानी से आपकी लाइफ से नहीं जाना चाहते हैं। साफ पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ कर जाएंगे। मैं बता रही हूँ, इस पर्सन से आपने बहुत कुछ सीख लिया है अभी तक, और इस पर्सन की वजह से आप बहुत कुछ सीखोगे, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ ये है कि कुछ भी होने के बाद भी आपके पर्सन आपकी लाइफ से परमानेंटली कभी नहीं गए। जाते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, आते रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कहते नहीं है कहीं ना कहीं ये जो आना जाना है ना आपको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं इसी आने जाने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, वैल्यू है कि नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में पूरी तरीके से टिक क्यों नहीं सकता, ये इंसान मेरी लाइफ में पूरी तरीके से हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकता। हमेशा ऐसे क्यों होता है कि मुझे इस इंसान को समझाना पड़ता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मुझे इस इंसान को बताना पड़ता है, मुझे इस इंसान को ट्रेन करना पड़ता है। आपको लिटरली इस इंसान से बैक करनी पड़ी है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बट अब आप इस पर्सन को सिखाना नहीं चाहते।
ठीक है। अब इस पर्सन को आप छोड़ देना चाहते हो। अब आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आप हमेशा के लिए इस पर्सन को बस सिखाते रह जाओ, हमेशा के लिए इस पर्सन को समझाते रह जाओ कि तुम मुझे किस तरीके से ट्रीट करो, तुम मुझे किस तरीके से बताओ, तुम मुझे किस तरीके से हैंडल करो, तुम मुझे किस तरीके से मनाओ, ये चीज़ हमारे रिश्ते में ज़रूरत है। आप इस पर्सन को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहते हो उनके हाल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, आपने ना इनकी काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी दिखे हैं, ठीक है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी दिखे हैं, तो भी आपने ना हमेशा इनको प्यार दिया है, आपने हमेशा इनको इग्नोर नहीं किया है, मतलब एक तरीके से हाँ बोलूँगी, लेकिन इनकी जो बुरी आदतें हैं उसको इग्नोर किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमेशा से आपने टॉलरेट किया है बहुत सारी चीज़ों को। एक तरीके से मैं सच बताऊं तो आपने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में, फिर भी आप अगली सुबह या फिर अगले दिन ऐसे उठ के आ रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है, कुछ हुआ ही ना हो। एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब ये आपको ना डिस्टेंस से भी बोल रहे हैं, एक तरीके से डिस्टेंस की वजह से ही बोल रहे हैं कि आपको ना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि आप इनको कितना नज़रअंदाज करोगे, आप प्यार के वास्ते ही आप इनकी हर चीज़ को सह रहे हो, छोटी सी छोटी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, लेकिन आप दूसरों के साथ ऐसे नहीं हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है आप तुरंत एक्शन लेते हो, कुछ भी ऐसा होता है आप भले बातचीत बंद कर देते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। पर इनके केस में आपको मैं बहुत ज़्यादा लीनियंट देख रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फ्री देख रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ आपको बुरी लग रही है। आपने इनको अनगिनत मौके दिए हैं गाइस, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, अनगिनत आपने इनको मौके दिए हैं, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ना किसी को ये बात पता भी नहीं है, और किसी को अगर ये बात पता चली ना, शायद ये चीज़ कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी को भी विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा सराहा है, इतना ज़्यादा सिर पे बैठा रखा है, और अभी भी कहीं ना कहीं आप अभी भी इस पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव। आप अभी भी इस पर्सन को पूरी तरीके से माफ़ करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये आपके पास माफ़ी मांगने आएंगे? क्या ये आपको मनाएंगे? क्या इस कनेक्शन में कुछ भी ठीक हो सकता है? क्या इस कनेक्शन में कुछ भी चीज़ इम्प्रूव होएगी? ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। आई थिंक कि आपने बहुत ज़्यादा खुद को मजबूत बना लिया है कि आप कुछ भी सह रहे हो, आपकी पर्सन की तरफ से कुछ भी हो रहा है तो आप हर चीज़ सह रहे हो, उनकी छोटी से छोटी बात, बुरी से बुरी बात। मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी, इतना ज़्यादा रोने के बाद, इतना ज़्यादा डिफीट के बाद, यहाँ पे आपके लिए तो विक्ट्री होती हुई दिखाई ही नहीं दे रही। इतना ज़्यादा डिफीट के बाद, इतना ज़्यादा हर्ट के बाद आप इस तरीके से आए हो, खड़े हुए हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं आपसे पूछूंगी कि आपका दिल पत्थर का है? क्या आप रोते हो? क्या आपके आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं? क्या आपको
लगता नहीं कि आपको इस पर्सन को ये बताना चाहिए कि आप अपनी वैल्यू करते हो? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर्सन को अनगिनत मौके देने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हुए, तो क्या आपके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी प्यार नहीं मिल पाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी सपोर्ट, अप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा? ठीक है। ओह माय गुडनेस, अगर आप ध्यान दोगे ना, क्या इस रिश्ते में इस पर्सन के अंदर कुछ सुधार आ सकता है? क्या इस कनेक्शन में आगे की ओर कुछ पॉजिटिव हो सकता है? क्या इस कनेक्शन में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिले? क्या ये पर्सन आपके लिए लॉयल है? इन सभी सवालों का जवाब मैं अभी कैंडल वैक्स के जस्ट बाद अभी कार्ड्स से पुल आउट करके लूँगी। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए कि आपके साथ यही हो रहा है या नहीं। मुझे बताइएगा। मैं कार्ड्स ले आती हूँ। मैं कार्ड्स लेके आई हूँ। एंजल्स हमें गाइडेंस दे कि इस रिश्ते में कुछ इम्प्रूव होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हर्मिट, द स्टार्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। बॉटम की एनर्जी है तो मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ। पहली चीज़ तो ये मैं बता रही हूँ, आपके अटेंशन के बिना ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपके अटेंशन के बिना ये कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप इनकी जो सिंप्लिसिटी से ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपल दिखाई देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके बिना बहुत दुखी होंगे, शायद आपको मतलब अपने पास ना पाकर इनका दिन नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, और इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये देख लो कि ये पर्सन कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, ये कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि आप इनसे दूर रहो या फिर आप इनसे दूर जाओ, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि सब कुछ रेडी है इनके पास, तुरंत तीर कमान सब रेडी है, बस ये चाहे ना किसी भी वक्त आपके पास आ सकते हैं। बट थोड़ा आपको तरसा रहे हैं, थोड़ा आपको तड़पा रहे हैं। मतलब पता है क्या, ये चाहते हैं कि आप हमेशा ना एक तरीके के विक्टिम रहो, ये चाहते हैं आप हमेशा एक तरीके से हर्ट रहोगे तभी तो इनके पास रहोगे। वरना अगर आपने अपने आप को खुद से इनसे आज़ाद कर दिया, वरना आपने अपने आप को इनसे मतलब हटा लिया, ठीक है, वरना आपको बुरा लगना बंद हो गया, फिर तो ये यार पावरलेस, आपकी रिएक्शन के बिना ये कुछ भी नहीं है। अभी इस समय इनका पैर बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उड़ नहीं रहे हैं। ये जानते हैं जो प्यार का प्याला है ना, प्यार के नाम पर ही ये आपको तकलीफ़ दे रहे थे और प्यार के नाम पर ही ये इस कनेक्शन को संभाल सकते हैं। इनको समझ आ गया है कि आप हर बार इनका वेट करते करते पागल हो रहे हो, आप हर बार
इनको इनसे उम्मीद करते करते, इनसे मतलब इनसे उम्मीद करते करते बिल्कुल एक उम्मीद छोड़ चुके हो। और जब से आपने इनसे डिसअपॉइंट होना बंद किया है, तो मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि अब आप गए हाथ से। ठीक है, आप इनसे गुस्सा नहीं हो रहे हो, आप अपनी नाराज़गी नहीं जता रहे हो, तो फिर आपके पर्सन को लगता है कि अब टाइम आ गया है इस रिश्ते की बागडोर संभालने की। मैं आने वाले टाइम में ना आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रेव देख रही हूँ। जो दिल आ रहा है वो करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और करो भी। अपने आप को इस पर्सन की जजमेंट से दूर करो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ बोल देते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमने बोल दी है कि उसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। नहीं, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। यानी कि आप हमेशा हर सेकंड रेडी होने चाहिए चेंज के लिए। आप हर सेकंड तैयार होने चाहिए चेंज के लिए। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए चेंज के लिए। ठीक है, आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे चेंज, मैंने बोला था मैं अपनी एनर्जी को चेंज कैसे करूं, मैंने बोला था मैं दोगला नहीं नज़र आऊँगा दूसरों के मन में, आँखों में। भाई आप दूसरों की आँखों में किस बात सोच रहे हो? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे अपनी नज़र में आगे बढ़ना है? आप इसको सोचो, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ना आपके कनेक्शन के बिना, आपके रिएक्शन के बिना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और सोच में पड़ गए हैं। रास्ता निकालने की सोच रहे हैं, कॉल करें कि मैसेज करें कि सामने आए, कौन सा तरीका सही रहेगा, कौन सा तरीका सही रहेगा आपके पास जाने के लिए, कौन सा तरीका सही रहेगा आपसे बातचीत करने के लिए, क्या शब्द सही रहेंगे आपको अप्रोच करने के लिए। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है उनके मन में। यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस समय आपकी है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अभी दिखाई दे रही है आपकी इनकी ज़िंदगी में। ये आपको किसी भी तरीके से लूज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से लूज़ नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, बट दे वांट टू बी क्लोज टू यू, दे वांट टू बी द कमांडर। इस रिश्ते में ये चाहते हैं कि जो चीज़ उन्होंने बोली है ना वो आपके लिए करके दिखाएं। इस रिश्ते में ये चाहते हैं कि जो चीज़ इन्होंने आपको वादा कर दिया है ना, उसको कहकर ये आपके सामने आए और आपका दिल कहीं ना कहीं जीते। देखो, इनका इंटेंशन बुरा नहीं है, पर होता है ना इंसान को कोई ना कोई चीज़ टॉक्सिक बना देती है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, अपनी फैमिली में आपको ये इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अपनी फैमिली का वो अटूट हिस्सा बनाना चाहते हैं जहाँ आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, जहाँ आप दोनों को सेपरेट करने की कोई सोच भी ना पाए, जहाँ आपको मतलब इनसे दूर करने की या फिर इनसे अलग करने की भी कोई इच्छा भी ना जता पाए, इच्छा भी जाहिर ना कर पाए। ऐसा ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसा रुतबा ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन ना हमेशा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। मतलब एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये पर्सन ना एक तरीके से आपको अपने प्यार की निशानी देना चाहते हैं, प्यार की निशानी देना चाहते हैं। और
ये बताना चाहते हैं कि ये जो मतलब कनेक्शन है ना, वो इनके लिए तो एक सोलमेट कनेक्शन है, जिसको ये लेट गो होने ही नहीं देंगे, जिसको ये लेट गो करने ही नहीं देंगे, ठीक है। जिसको ये जिसको ये सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको ताज पहनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने घर का किंग बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको अपनी क्वीन बना के रखना चाहते हैं। देखो इनकी दिल की डोर अभी भी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। देखो किस तरीके से इनकी दिल की डोर आप ही के पास है, और ये चाहते हैं कि डोर आपके पास ही रहे। ये चाहते हैं कि ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी ना, दे वांट टू एस इट, इस रिलेशनशिप को मोस्ट सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे किसी भी तरीके से। ये लोगों की नज़र में मैं ना आपको सही बता रही हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, पर आपको इस तरीके से कोल्ड एनर्जी में देख के इनको ऐसा लगता है कि कहीं इनका प्लान फ्लॉप ना हो जाए, कहीं ये प्यार ये खो ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये आपके पास आके ना, इनके हाथों सिर्फ और सिर्फ प्यार आना चाहिए, इनके हाथों डिसअपॉइंटमेंट नहीं आनी चाहिए। तो उस चीज़ को भी डर रहे हैं, उस चीज़ से भी डर रहे हैं। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।